रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर और मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए रफ्तार क्रैश कोर्स, जिसमें आपको MBBI क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो आपके मैथ में 100% मार्क्स लाएगा। ये वादा रहा मेरा और मैं आपको अभी स्टार्ट किया हूं रफ्तार क्रैश कोर्स, जो कि मैथ सब्जेक्ट के लिए है और चैप्टर क्या है 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट जो है 1 2 3 करके इसी तरह यह वीडियो इसमें अपलोड हो रहा है। और मैं आपके लिए आज एक अच्छा सा टॉपिक लाया हूं जिससे क्वेश्चन पूछता है। यह टॉपिक जो है इससे क्वेश्चन आता है और यह टॉपिक क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। 9वां नंबर टॉपिक इस चैप्टर का चल रहा है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या एकदम विश्वास के साथ पढ़िए। को प्राइम नंबर एकदम विश्वास के साथ पढ़िए। अगर आपका मैथ कमजोर है, नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो यहां से स्टार्ट कीजिए और डेली का वीडियो मेरा देखिए और जैसे उसमें बताया जाए उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आए, 2 बार 4 बार 5 बार जरूर देखिए। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। टॉपिक है सहअभाज्य संख्याएं और इससे आपको क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे अगर देखते हैं कि इनमें क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि कोई भी 2 संख्या, ये नहीं है कि अभाज्य संख्याएं ही होंगे, ध्यान में रखिएगा। सहअभाज्य संख्याओं में कोई 2 संख्या हो, ठीक है ना। कोई 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या क्या होनी चाहिए। उभयनिष्ठ संख्या केवल क्या होने चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं, आपको समझ में भी आए। नहीं, 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 2 संख्याएं आपको दी जा रही है और उसका अभाज्य गुणनखंड उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, ओनली 1 हो, तो हम उन 2 संख्याओं को क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। एक और डिफिनेशन आप देख सकते हैं, यानी इन 2 संख्याओं का HCF, या आप कह सकते हैं मौसा, नहीं कह सकते हैं मौसा कितनी होनी चाहिए, 1 हो, तो हम कहेंगे कि इन दोनों संख्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसे, एक बार और समझेंगे। अगर मान लीजिए हमने HCF निकाला, किसका निकाला, X और Y का, तो X और Y में कॉमन कौन सा है, तो 1 है, ठीक है। X और Y में कॉमन कौन सा है, 1 है। तो X और Y जो है वह कौन सी संख्या होगी, तो ये सहअभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है ना। कौन सी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ये नहीं देखना है कि इसमें भाज्य संख्या ही होंगे, नहीं, ये गलत है। कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे में अगर आपसे कहा जाए कि मैंने एक संख्या 3 ले रखा और 4 ले रखा, तो 3 और 4 में अगर बात हम करते हैं तो 3 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 होगा, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 4 के अलावे क्या होगा,
यहाँ पे 2 भी होगा, लेकिन दोनों में अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर दोनों में देखा जाए तो कॉमन संख्या कौन सी है, तो यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है, ये कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसी संख्या जो जिनमें केवल 1 उभयनिष्ठ हो वो सअभाज्य संख्या कहलाते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं कि यहाँ हमने 4 ले लिया और 5 ले लेंगे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है, तब भी ठीक है। अगर यहाँ 10 कोई ले लिया, 9 ले लिया, तब भी यह क्या है, ठीक है। कोई भी 2 संख्या अगर आप ले लेते हैं तो वह सअभाज्य संख्या कहलाएगी। सबका देखिए, सबका HCF निकालिएगा तो कितना होगा, 1 आएगा। कितना होगा, 1 आएगा। 10 और 9 का भी निकालते हैं तो 1 आएगा। अगर आप चाह रहे हैं सर 2 और 3 लिया जा सकता है कि नहीं, तो 2 3 का भी अभाज्य गुणनखंड जो है 1, 2 का 1 और 2 होगा, 3 का 1 और 3 होगा, ठीक है। लेकिन दोनों में कॉमन जो संख्याएं होगी वो एक ही है। तो ऐसी संख्या जिसका मौसा निकालने पर आपको कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मौसा निकालने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आती है, तो वो क्या कहलाएंगे, सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसे ऐसे जो ये छोटे छोटे जो टॉपिक है, इसमें ज्यादा माइंड भी नहीं लगाना है और आपको नंबर भी अच्छा ढंग से आ जाएगा। यानी आप अगर पूरा संपूर्ण क्रैश कोर्स यानी रफ्तार क्रैश कोर्स कर रहे हैं, संपूर्ण पूरा कर रहे हैं, तो आपको 100 में 100 अंक आना मस्ट है, एकदम आएगा। ग्रांटेड है कि आपको 100 में 100 अंक आएगा, ठीक है ना। तो सअभाज्य संख्या आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे के दिमाग में ही आता है कि दोनों जो संख्या होंगे वो अभाज्य संख्या ही होंगे। नहीं, दोनों में अभाज्य संख्या नहीं, दोनों में कोई भी 2 संख्या लेंगे और उनका मौसा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अर्थात उभयनिष्ठ संख्या या उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं। और भी बहुत सारे इसमें आएंगे, इत्यादि हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारा इसमें क्या है, संख्याएं आएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप कोई भी टॉपिक हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको देखिए, समझिए, उस ढंग से क्वेश्चन बैंक से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं अरुण सर, ये मेरे क्वेश्चन बैंक में इस ढंग का क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लाइक नहीं किए हो मेरे वीडियो को तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और शेयर करना बहुत मस्त है। आप अपने फ्रेंड के पास, अपने जो भी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम में बैठेंगे, उनको जरूर मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी देखें और उनकी मैथ की जो कमजोरियां है वो दूर हो, ठीक है ना। तो अभी छोटे टॉपिक से चले हैं, फिर भी समय नहीं लगेगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे 2-4 ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक ही क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है। रचना तक पढ़ाएंगे, ग्राफ भी पढ़ाएंगे, सारे के सारे जो टॉपिक है जो मैट्रिक एग्जाम में पूछता है सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उस पर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लिखिए, खराब लग रही हो तब भी लिखिए। कोई कमी हो साउंड में, लाइटिंग में, वो भी आप लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।